दर्शकों, लद्दाख में एलएसी तनातनी के बीच भारत रणनीतिक रूप से अभी चीन पर बढ़त बनाए हुए है, जिससे चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन किसी भी कीमत पर काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है। ऐसे में चीन के हर षड्यंत्र पर भारतीय सुरक्षा बलों की नज़र बनी हुई है। बीते दिनों लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से याक भारतीय क्षेत्र में आ गया, जिसे जवानों ने पकड़ लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जानवरों के जरिए भी दुश्मन भारत की जासूसी कर रहा है और क्या चीन की तरफ से जानबूझकर याक को भारतीय सीमा में भेजा गया था? अगर हम अलग अलग देशों में दुश्मन के खिलाफ जासूसी के इतिहास को देखें तो ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जानवरों और पक्षियों का जासूसी में इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनसे मिले इनपुट को दुश्मन देश के खिलाफ बदले की कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एलएसी पर जारी तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में 31 अगस्त को याक का एक झुंड सीमा को पार कर भारतीय इलाके में प्रवेश कर गया। भारतीय जवानों ने याक के झुंड को पकड़ लिया और उन्हें एक हफ्ते तक अपने संरक्षण में रखा। जब भारतीय सेना को 7 दिनों में भरोसा हो गया कि ये याक जासूसी करने नहीं आए थे और गलती से सीमा पार कर गए थे, तो मानवता के जरिए से उसे उसके मालिकों को लौटा दिया गया। इस दौरान सेना के द्वारा उन जानवरों के कई टेस्ट किए गए कि कहीं इन्हें दुश्मन देश खुफिया जानकारी पाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। दुश्मन देश पर भरोसे की कमी की वजह से हर चीज को शक के नजरिए से देखने का प्रचलन पूरी दुनिया में है। अरुणाचल प्रदेश में जो याक भारतीय सीमा में मिले थे वो जांच के बाद जासूसी में शामिल नहीं पाए गए, लेकिन दुनिया में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां जानवरों के द्वारा जासूसी कार्रवाई की जा रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल नॉर्वे के तट से एक बेलुगा वेल को पकड़ा गया था। ये अत्यधिक बुद्धिमान और मैत्रीपूर्ण प्रजाति के वेल मानी जाती है। जब वेल की जांच की गई तो पता चला कि उसके सिर के चारों ओर एक हार्नेस था जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ सिग्नल और खुफिया जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि यदि कोई विशेष बेलुगा वेल होता है तो मिशन किस तरह का होता है। अमेरिकी नौसेना ने दशकों से पानी के नीचे की खानों और यहाँ तक कि पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सेंसर के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन का इस्तेमाल भी किया था। आपको बता दें कि शीत युद्ध के समय में ये सर्वविदित है कि इन बहुत बुद्धिमान प्राणियों को ट्रेनिंग दिया गया था और उन्हें नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। डीक्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सोवियत प्रतिष्ठानों से ऑडियो रिकॉर्डिंग लेने के लिए भी CIA द्वारा घरेलू बिल्लियों का इस्तेमाल किया गया था। ये कितना सफल रहा ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि सभी प्रकार के जानवरों को गुप्त ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारी इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में दिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दर्शकों।